अच्छा ये बताएं कि एज एक्टर्स सोशल मीडिया का कितना प्रेशर है? बिकॉज आप लोगों की जनरेशन तो है ही सोशल मीडिया पे, कितना ज़्यादा प्रेशर है कि मुझे पोस्ट करना है, मुझे एक सर्टेन तरीके से देखना है, मुझे ये कहना है, नहीं कहना, या नहीं है? आपको नहीं फील होता? ये हम लोगों को ही लगता है। मुझे तो नहीं होता, क्योंकि मैं प्रेशर लेती नहीं। मुझे होता है कि हाँ ठीक है, अगर कोई BTS अपलोड करते तो लोग वो देख के खुश रहते, बट ये नहीं होता कि हाँ पोस्ट करना है, लोगों को दिखाना है। मैं ये प्रेशर नहीं लेती। ओके, तुम लेते हो? पोस्ट करने में तो पहले तो ये नहीं करता था। मैं तो 6-6 महीने गायब हो जाता हूँ। मेरा जैसे कोई प्रोजेक्ट अभी शूट चल रही है और ऑन एयर नहीं हुआ और 3-4 महीने का गैप हो गया, तो 3-4 महीने में बिल्कुल गायब हूँ। लोगों को लगेगा शायद ये छोड़ गया एक्टिंग, फिर मैं एकदम से आऊंगा और फिर पोस्टिंग। आई फील के प्रेशर है। प्रेशर इस तरह से है कि ब्रांड्स, प्रोडक्शन वगैरह की बात होती है कि फॉलोअर्स इतने हो, ये चीजें होती हैं। ये वाली चीज तो है कि फॉलोअर्स हो, तो वो अब कैरेक्टर्स की फाइट तो अलग है, या कंपटीशन वहाँ पे अलग है, या एक वो एक है कि किसका, लेकिन अब तो ब्रांड्स को अपनी तरफ लेकर आना, जिधर आप देखी जाती है, इसकी ज्यादा है, इसके लोग देखेंगे ड्रामा में। बिल्कुल ये है। अब एड से ज्यादा वो इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे किसको लेकर आ रहे हैं। अब शॉर्ट कंटेंट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी इन्फ्लुएंसर एक्टर से बहुत बनवा रहे हैं, तो उसमें उसकी वजह से मैं पूछ रही थी कि क्या ये होती है। दूसरा, सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स होते हैं, डू दे बॉदर यू? यार मुझे बहुत बॉदर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम ही आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट एंड पीपल शुड नो कि भाई हाँ बोले आई लाइक ईमान का, ईमान के चेहरे पे ना एक स्पेसिफिक स्माइल आती है आजकल। ये क्या वैसे भी ऐसे ही है? ये आ रही है आजकल, पता नहीं पहले का तो मुझे नहीं पता। शी हैज समथिंग तो ना चेहरे पे आंसू सामने तो बोल देती हूं ना। हां नहीं बोल सकती हो तुम। अच्छा, हमने कुछ पिक्चर पोस्ट की थी मैंने और अहमद ने, तो उन लोगों ने ना बहुत बुरे कमेंट्स किए मुझे, बहुत बुरे इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, या कलर को लेके चीज। मैंने इसको मैसेज किया रोते हुए, मैंने कहा अहमद सुनो यार, इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला है, और देखो मैं इतनी तो नहीं थी, इन्होंने मुझे किस तरह। और मैंने इसको रोने वाली स्नैप भेजी थी, डोंट क्राई से मुझे इतना समझाया कि कमेंट्स नहीं पढ़ो, देखना तुम्हें लोग पसंद करेंगे। कुछ टाइम बाद मैंने कमेंट्स देखे तो लोग अच्छा भी बोले थे, बट हाँ मुझे ऑफ लगा कि यार ऑफ कोर्स मुझे इस तरह क्यों बोला जा रहा है, या इस तरह क्यों कमेंट कर रहे हैं, कलर को लेके, मेकअप को लेके, ड्रेसिंग को लेके, हर चीज़ को लेके कमेंट मुझे वो करता है। मैं सोचती हूँ उस बारे में तो बहुत ज़्यादा। नहीं बिल्कुल सही है, एंड आई थिंक इट्स नेचुरल। आप लोग तो बहुत ज़्यादा टीवी और स्क्रीन पे होते हैं, तो आप लोगों को तो बहुत ही डिफरेंट टाइप की एक सोशल मीडिया की कमेंट्री फेस करनी पड़ती है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू फेस दैट। आप कुछ कह रहे थे हमें? हाँ, आई थिंक कमेंट्स लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी इन चीज़ों के ऊपर कमेंट करते हैं, और लोग नहीं सोचते कि यार जिसके बारे में आप कमेंट कर रहे हो वो पढ़ भी सकता है ये, ठीक है। और इतने बुरे कमेंट्स लोगों के बारे में आते हैं, और आप एक दफ़ा ये सोचें कि वही, मैंने तो यही इंसिडेंट कि मेरे रिसेंट एग्जांपल मेरे दिमाग में है, इसने सारा बताई दी है कि यार आप ये देख लें, आप किसी के काम के ऊपर, ठीक है हम एक्टर्स हैं, हम अपना काम आपके लिए बना रहे हैं, और आपका पूरा हक है कि आप उस पर कमेंट करें कि यार ये इसका काम अच्छा नहीं लगा, ये क्या बकवास कैरेक्टर है, ये इसने क्या बकवास बात की। लेकिन आप उस तरह उसकी किसी की लुक के बारे में बात करो, और यार ये इट्स 2025, ये एक मतलब आप कहीं बाहर जाके बात करेंगे तो लोग आपको जाहिल कहेंगे कि यार आप रंग के ऊपर तफरीक कर रहे हो, कि ये बुरा है, ये अच्छा है। खूबसूरती हर रंग की होती है, बिल्कुल, और ये तो अल्लाह ने बनाई चीज़ है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को आप कैसे कुछ कह सकते हैं। बट या दैट्स अ सैड रियलिटी, बट यू नो यू रॉक। मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा कि अभी ईमान ये इट्स जस्ट द कैरेक्टर, इनाया का कैरेक्टर ऐसा है कि लोग हमारा जो उस पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, ज्यादा ऐड होगी कि हमारी आवाम ऐसी है कि जो लड़की इस तरह अपनी मर्जी कर रही है, माँ बाप की इज्जत, वो सब चीजें, तो लोगों को गुस्सा था इसके ऊपर। आपको पता है मैं अहमद को दिखाया में नहीं वो चीजें, मैंने उसको बताया, मैंने कहा जब मुझे घर से निकाल रहे हैं तो उस पे कह रहे हैं अच्छा किया, इसके साथ इसको और जलील करके निकालते, इसको और मार के निकालते, इसको घर वापस। मैं बोलती हूँ यार अगर किसी के साथ रियल लाइफ में हो तो लोग इतने बुरे दिल के। मुझे तो आपकी बात सुन के डर लग रहा है कि इसका मतलब है बाकी लोग फिर ऐसा एक्चुअल में भी कर रहे होंगे, लड़कियों को निकाल। और वो ज्यादातर आपको पता है औरतें उनमें ज्यादा हैं और मर्द भी हैं। मैं तो ये देख रही थी कि यार औरतों ने लिखा इनाया के साथ सही हो, इसको सही मार के निकाला है, इसको तो घर वापस नहीं लाए। कह रही हूँ यार मतलब हाउ, कसम से, मतलब आपकी औलाद है यार, आप चलो जो भी है, अगर वो कुछ जैसे ये इसके केस में, इनाया के केस में वो गलत भी कर रही है, लड़का गलत है, तो आप अपनी औलाद को इस तरह अबैंडन या डिसोन थोड़ी करोगे, आप उसको प्यार से समझाओगे या जो भी है। लेकिन ये तो नहीं आप उसके साथ डिसोन तो नहीं कर सकते, निकाल तो नहीं सकते बिल्कुल भी। कुछ
कैरेक्टर करने में चैलेंज था? मुझे शुरू में थोड़ा सा था, जो डायरेक्टर हमारे हैं राव भाई भी और डॉक्टर साहब ने भी जो ब्रीफ दिया था कि वो बहुत ही ज़्यादा लाउड और इस तरह का कैरेक्टर है और हर बात पे मजाक करे। नहीं, आई रियली वांटेड टू डू इट, बट मैंने शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल किया क्योंकि मैंने जैसे बताया पहले मैंने बहुत सीरियस कैरेक्टर्स किए, नादान में, उससे पहले अगर, खेल, सल्तनत, सब में वेरी सीरियस कैरेक्टर्स और स्टोरी भी इंटेंस थी। तो मैंने इस तरह का कैरेक्टर कभी कोई नहीं किया। इक़्तिदार में फिर भी उसमें थोड़ी सी वो थी, आप कह ले मजाक और इस तरह की हरकतें थी, एक हल्की सी थी, हाँ, जब वो तंज कर रहा होता था, जब वो प्लानिंग कर रहा होता था, तो भाभी को तंग कर रहे हैं। मैंने देखी आपने इंटरव्यू स्टार्ट देखा है ना आपने ड्रामा, चालबाज पे हो गई मैं पास या नहीं हुई? नहीं हो गई, आपको सब पता है। तो हाँ, शुरू में मुझे था कि आई फेल्ट कि आई एम एन इनहिबिटेड एक्टर, कि मैं थोड़ा घुटा हुआ हूँ। तो वो शुरू में मुझे फिर अयाज भाई ने कहा भी कि तुम खुल के करो, ये अच्छा क्यूट लगेगा, ठीक है, बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम्हें लग रहा है ना मैं ओवर कर रहा हूँ, नहीं लगेगा, तुम खुल के करो, वो कैरेक्टर ऐसा है, हाँ, उसमें हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो वो फिर मैंने किया फिर बाद में, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ्लो बन गया। तो फिर बाकी एक्टर्स वगैरह के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हुआ सीन सेट पे, कोई सीन हुआ, कोई मजे की बात जो हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? रोज होती है, कुछ होता है। ये कल के एपिसोड में जो आया, अस्सलाम वालेकुम, और वो नहीं था, इसकी कोई लाइन नहीं। ये बेसिकली ये हमारा सेट पे ना रोज हर दिन ना कोई जोक चल रहा होता है, कोई एक बात हम पकड़ते हैं, वो सारा दिन फिर वो जोक रेफरेंस उसका आता रहता है। तो इसी तरह मैं इनसे ना, ईमान से या सनिया जी, इन दोनों से मेरी ज्यादा दोस्ती है। तो हम कॉल पे भी ना बात करते हुए, इट्स अ पंजाबी थिंग कि कॉल पे पूरी बात, एक तो होता है ना शुरू में सलाम, एक होता है एंड में बात करके जी चलें ठीक है, चलें जी मुलाकात होती है, ओके जी अस्सलाम वालेकुम, एंड में सलाम करते हैं। तो मैंने इनके साथ ये करना शुरू कर दिया, अच्छा चले मैं सीन करके आया, अस्सलाम वालेकुम। तो वो और सलाम ऐसे नहीं, ये नीचे से आता है, अस्सलाम वालेकुम। तो वो सीन था कि वो आती है आयजा भाभी, और वो आके कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तो मैं कहता हूँ मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, उनका कोई जरूरत नहीं है, तुम निकलो। मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। तो वो सीन में हमें कोई 10 मिनट तो एक टेक में लगे, क्योंकि सब पागलों की तरह हंसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर सरिया जी ने कहा मैं इसकी तरफ देखूंगी, उन्होंने कहा जाओ यहाँ से, और फिर इस तरह आप देखिए सीन में शी इज नॉट लुकिंग एट मी। अच्छा, जो आप लोग वो कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, लड़के दोनों भाई, हमाद का कैरेक्टर और आपका कैरेक्टर, तो डू यू कुक घर पे? वैसे आई डू। यू डू? हाँ, मैं कराची में अकेला रहता हूँ, आई एम फ्रॉम लाहौर, और मैं जब से एक्टिंग शुरू की है 3-3.5 साल से, आई हैव बीन लिविंग हियर अलोन। तो मैं नाश्ता खुद बनाता हूँ, खाना खुद बनाता हूँ, तो सब आता है। So, आप पहले थोड़ा सा अहमद का बैकग्राउंड भी यहाँ पे कर लेते हैं। So you did CSS, उससे पहले इंजीनियरिंग? हाँ, इंजीनियरिंग मैंने की थी मुकम्मल नस्ट से, सिविल इंजीनियरिंग, और CSS मुझसे हुआ नहीं, I didn't make it. Okay. हाँ, Then you decided कि मैं अपना करियर पाथ ही चेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल चेंज कर। एक्टिंग का ख्याल कहाँ से आया? एक दिन उठे सुबह सोचा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या क्या? नहीं, What inspired you? ये एक 4-5 साल की पूरी एक जर्नी है जिसमें मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने बहुत सी जॉब्स की, CSS किया। माय फादर इज अ ब्यूरोक्रेट, तो उनको देख के भी उस टाइम था मुल्क की खिदमत करते हैं और ये सब, तो मैंने किए 2 अटेम्प्ट्स किए, आई गेव इट 3 years, लेकिन आई डिडंट मेक इट। लेकिन फिर तब उस वक्त तक ये आ गया हुआ था दिमाग में, इतनी शऊर आ गया था, किताबें वगैरह थोड़ी पढ़ ली थी कि काम वो होना चाहिए जो आपको वक्त की कैद से आज़ाद कर दे, ऐसा काम आप करें। तो वो फिर जब कोविड था, लॉकडाउन था, बहुत फरागत थी सोचने के लिए, तो फिर मैंने बहुत सोचा इस चीज़ के बारे में कि मुझे क्या करने का मज़ा आता है। तो मेरे दोस्त बचपन से ही मुझे ये चीज़ कहते थे, हम जब स्कूल में थे हम थिएटर वगैरह बहुत करते थे, तो मज़ा भी आता था बहुत करने का, लेकिन कभी उसको ये नहीं सोचा था कि आई विल डू इट एज अ प्रोफेशन। हाँ, नॉट एट ऑल, कोई था भी नहीं फैमिली में ये करने वाला। लेकिन जब वो आ गया कि अच्छा मैंने इंजीनियरिंग परसू नहीं की और CSS मुझसे हुआ नहीं, अब मैं 0 पे आ गया हूँ, अब मुझे जो भी करना है फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फेथ ये था कि आई कैन बी एनीथिंग आई वांट। तो मैंने कहा कि अच्छा अगर मैं कुछ भी बन सकता हूँ तो मैं क्या बनना चाहूँगा। तो फिर मुझे ये जवाब मिला कि आई वुड वांट टू बिकम एन एक्टर। तो फिर मैंने लाहौर से शुरू किया, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह इस तरह NCA के बच्चों से, बस करते करते यहाँ